साल 2025 की शुरुआत में एक बेहद सर्द रात, दो जुड़वां बहनें एक नदी के किनारे टहलने के लिए निकलती हैं और फिर कभी लौटकर नहीं आती। तो आज हम हुत्सी बहनों की कहानी पर नजर डालेंगे, एक ऐसा रहस्य जिसमें तथ्य तो बहुत है लेकिन जवाब एक भी नहीं। देखिए, ये पूरी की पूरी कहानी ना बस इन 2 तारीखों के इर्द गिर्द घूमती है। 7 जनवरी जब वो दोनों बहनें गायब हुई और 31 जनवरी जब नदी ने उनके शवों को वापस लौटाया। इन 24 दिनों के बीच जो कुछ भी हुआ, या यूं कहें कि जो कुछ नहीं हुआ, उसने पूरे स्कॉटलैंड को सच में झकझोर कर रख दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 7 जनवरी 2025 की उस सर्द और अंधेरी सुबह से। यहीं से उनकी वो खौफनाक सैर शुरू हुई, जो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ सवाल छोड़ गए। ये जो समय है ना, रात के ठीक 2:12, यही इस पूरे केस का सबसे अहम और चौंकाने वाला हिस्सा है। ठीक इसी एक पल में दोनों बहनों ने एक साथ अपने आखिरी कदम उठाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसमें एक अजीब सी, एक डरावनी सटीकता थी। और ठीक उसी वक्त 2:12 पर ही हेनरिएटा हुस्ती के फोन से उनकी मकान मालकिन को एक बहुत ही छोटा लेकिन बेहद डरा देने वाला मैसेज भेजा गया। हम फ्लैट पर वापस नहीं आएंगे। न कोई वजह, न कोई सफाई, बस एक आखिरी सूचना। सोचिए, ये सब एक साथ हो रहा है। मैसेज भेजा जाता है, उसी पल सीसीटीवी कैमरा उन्हें नदी के पास एक अंधेरे रास्ते पर जाते हुए रिकॉर्ड करता है, और फिर फोन हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ऐसा लगा मानो एक ही झटके में उन्होंने दुनिया से अपना हर कनेक्शन काट लिया हो। लेकिन ये समझने के लिए कि ये सब कितना कितना अजीब था, हमें उनकी मौत के तरीके से हटकर उनकी जिंदगी को देखना होगा। और यहीं पर ये मामला एक साधारण दुखद घटना से कहीं ज्यादा एक बहुत ही परेशान करने वाली पहेली बन जाता है। तो ये थी एलिजा और हेनरिएटा हुत्सी, 32 साल की जुड़वा बहनें, जो हंगरी से एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में स्कॉटलैंड आई थीं। पिछले 10 सालों से उन्होंने एबरडीन को ही अपना घर बना लिया था और वहां एक शांत और स्थिर जिंदगी जी रही थीं। उनके परिवार वाले बताते हैं कि वो बहुत ही सतर्क और शांत स्वभाव की थीं। गायब होने से बस कुछ ही दिन पहले नए साल के मौके पर उनकी परिवार से बात हुई थी और वो काफी खुश लग रही थीं। वो अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे भी जोड़ रही थीं। मतलब उनकी जिंदगी उम्मीदों और आने वाले कल की योजनाओं से भरी हुई थी। तो यही इस केस का सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला विरोधाभास है। एक तरफ वो भविष्य के लिए प्लान बना रही थीं, घर खरीदने के लिए पैसे बचा रही थीं, और दूसरी तरफ उन्होंने एक ठंडी अंधेरी रात में नदी में चलने का फैसला कर लिया। ये दोनों बातें एक साथ बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जब मकान मालकिन को उनका मैसेज मिला और बाद में फ्लैट में उनका सारा सामान, कपड़े, पैसे, पासपोर्ट, सब कुछ वैसे का वैसा मिला, तो पुलिस ने जवाबों की तलाश शुरू की। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसमें कोई सुराग नहीं था, सिर्फ सवाल ही सवाल थे। जांच के दौरान पुलिस को 3 बड़ी बातें पता चली। पहली, तलाशी का अभियान बहुत बड़ा था, जिसमें गोताखोर, हेलीकॉप्टर, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। दूसरी, फुटेज से ये साफ था कि वो पूरी तरह से अकेली थीं, उनके साथ कोई तीसरा इंसान नहीं था। पर जो सबसे अजीब बात सामने आई वो ये थी, वो दोनों गायब होने से ठीक 12 घंटे पहले भी उसी जगह पर, उसी रास्ते पर टहलती भी देखी गई थीं। और ये जो रिहर्सल वाली बात है ना, ये शायद इस केस का सबसे डरावना पहलू है। क्या वो उस जगह का जायजा ले रही थीं? क्या ये अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी थी? ये इस बात का एक पुख्ता सबूत था कि जो भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह से सोचा समझा गया था। कई हफ्तों तक तलाशी चलती रही, पर कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे उम्मीदें भी खत्म हो रही थीं। और फिर 31 जनवरी को दी नदी ने अपना वो दुखद राज आखिरकार सामने ला ही दिया। 31 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे पहला शव बरामद हुआ, और फिर लगभग 12 घंटे बाद उसी दिन रात में दूसरा शव भी नदी से निकाल लिया गया। ये वही दर्दनाक अंत था जिसका डर सभी को था। आधिकारिक तौर पर फरवरी 2025 में मौत की वजह डूबना बताई गई। पुलिस ने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। इससे ये तो साफ हो गया कि क्या हुआ, लेकिन ये सवाल अपनी जगह ही रह गया कि क्यों हुआ। और अब हम आते हैं उस सवाल पर जो आज भी जस का तस खड़ा है। आखिर क्यों? केस भले ही बंद हो गया हो, लेकिन इसके पीछे की जो मनोवैज्ञानिक पहेलियां हैं वो आज भी अनसुलझी हैं। देखिए, 3 बातें इस मामले को अविश्वसनीय बना देती हैं। पहली, उनके हर काम में वो डरावना तालमेल।
दूसरी, उनके आखिरी पलों की वो शांत प्लानिंग, जैसे कोई रिहर्सल कर रहा हो। और तीसरी और सबसे बड़ी पहेली, उनके शांत स्थिर जीवन और उनके भयानक अंत के बीच का गहरा विरोधाभास। उनके भाई जोसेफ ने जो कहा वो शायद इस पूरी उलझन को सबसे अच्छे से बयां करता है। उन्होंने बार बार यही कहा, इसका कोई मतलब नहीं बनता। वो तो भविष्य की योजना बना रही थी, वो खुश लग रही थी। उनके इस कदम के पीछे की कोई भी वजह समझ से परे है। और आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आ जाते हैं जो हुत्ती बहनों के रहस्य को हमेशा जिंदा रखेगा। भविष्य की योजनाओं और उम्मीदों से भरी एक जिंदगी रात के अंधेरे में एक बर्फीली नदी में कैसे खत्म हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।